हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं यहाँ सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। तो आज है शनिवार और आज के दिन मैं कुछ कुछ डालता रहता हूँ क्लास में, क्लास वाले प्लेलिस्ट में कुछ कुछ नया नया ऐड करता रहता हूँ। तो आज हम लोग उसमें सीखने वाले हैं क्या, सीखने वाले हम लोग आज ये कि क्या ऑप्शन चेन क्या होता है। जो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसमें ऑप्शन ऑप्शन चेन जो होता है, ऑप्शन चेन क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं और कैसे कैसे हम लोग वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डेल्टा गामा थीटा वगैरह को समझते हैं, और कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, वो सब हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ऑप्शन चेन के बेसिक्स पे ही बात करूंगा, उतना डीप में मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अगर एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग का इधर खिचड़ी हो जाएगा। आस्ते आस्ते उसको सीखे तो अच्छा रहेगा, धीरे धीरे सीखेगा तो अच्छा रहेगा। एक ही दिन सारा ज्ञान लीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइस तो ज़्यादा डीप में जाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक जो होता है ऑप्शन चेन के उसमें उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, यहाँ तो हमारा काम नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्रोम में। तो क्रोम में जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप टाइप करेंगे सेंसिबल ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन जो हम लोग दो जगह देख सकते हैं। ये तो हम लोग ये देखिए, ये पहले मैं आपको सेंसिबल का दिखाता हूँ जो कि जेरोदा का है शायद। हाँ, जेरोदा का ही जो है ऑप्शन चेन है। तो ये पहला वाला हमने यहाँ पे क्लिक किया, sensible.com ऑप्शन चेन। अगर आप लोग जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा सेंसिबल ऑप्शन चेन तो यही आपके सामने ही सब निकल के आ जाएगा। अब ये लोडिंग हो रहा है, खुलने वाला है। खुल जा भाई, क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं जो है हमारा ऑप्शन चेन खुल चुका है। और मैंने पिछले ऑप्शन से क्लास में मैंने बात की थी कि उसमें इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग को जाकर देख सकते हैं। इस पर भी मैं थोड़ा बहुत उससे बात करूंगा, लेकिन उतना नहीं करूँगा जितना मैंने उस वीडियो में बात की है। तो चलिए पहले देखते हैं। ये है देखिए सेंसिबल ऑप्शन चेन। और एक ये होता है, एक और जो होता है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, वो होता है एनएससी का ऑप्शन चेन। हम दो जगह से देख सकते हैं लेकिन एनएससी थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। तो सेंसिबल ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में समझ में अच्छा समझ में आ जाता है। और इसमें थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर सिंपल लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एनएससी के चार्ट को यूज नहीं करता हूँ। मैं इस सेंसिबल के ऑप्शन के चैन की यूज करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। तो देखेंगे अभी जो हमारा क्या चल रहा है, अभी जो हमारा करंट एक्सपायरी चल रहा है 2 फरवरी का चल रहा है। तो देखिए पहले हमें अभी क्या देखते हैं, पहले हमें ये देखने मिलता है एक सर्च का ऑप्शन। ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से निफ्टी अभी भी है, निफ्टी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स वगैरह, बैंक निफ्टी वगैरह हम लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये वाला सर्चिंग का ऑप्शन है। और यहाँ पर देख सकते हैं आईवी का चार्ट है, यहाँ पर एटीएम आईवी दिखा रहा है। जो एट द मनी का आईवी है वो कितना है, एनालाइज ओ आई आई बी ए पे 73 पर लॉट वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। और मैं आपको पहले यहाँ पर जो दिखाता हूँ, जो मेन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं, और उसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये चल रहा है, तो बीच वाला जो है ये हमारा एट द मनी है। और ये है कॉल साइड की, ये है पुट साइड की। ठीक है, ये कॉल साइड और ये पुट साइड। ओके, तो ये ऊपर जितना जाएगा, ये ऊपर में जितना भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्राइक यहाँ पे लिखा है ये सब क्या है, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ देखिए ये बीच में जो होता है, जो हल्का यहाँ पर ग्रे कलर का दिया रहता है, इसको हम लोग वाइट नहीं बोलेंगे, ग्रे ही बोलेंगे। तो ये हम लोग का जो होता है एट द मनी होता है। आप लोग इसको कलर से समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में। तो ये आपको कलर से ही समझ में आ जाएगा कि एट द मनी क्या है और क्या नहीं है। इधर जितना ही देखिए, इधर ये येलो येलो दिख रहा है ना आपको, तो येलो में जितना होगा ये सब होगा इन द मनी, और व्हाइट में जो होगा वो होगा आउट द मनी, और जो ग्रे में हल्का है वो हमारा है एट द मनी। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, देखिए आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो ये देखिए, ये कॉल साइड की इन द मनी है, और ये कॉल साइड की आउट द मनी है, और ये कॉल साइड की एट द मनी है। ठीक है, अब आते हैं पुट साइड में। तो पुट साइड में देखेंगे इधर सेम उल्टा है, इधर इन द मनी है लेकिन इधर पुट का आउट द मनी है। ठीक है, और इधर पुट का इन द मनी है, इधर पुट का क्या है, इन द मनी है, और ये एट द मनी चल रहा है। ठीक है, तो और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे है।
अगर आपको इसको डीप में जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जैसे जाकर देख सकते हैं, ऑप्शंस क्लास में मैंने इसको समझाया हुआ है पूरे डीप में, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, जाकर जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले हमें क्या देखते हैं। तो पहले हमें देखते हैं ये स्ट्राइक प्राइस पहले जाना जरूरी है। ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस। लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग में मैं खोलता हूँ, यहाँ जो आपको यहाँ लाइन पे जो प्राइस जो आपको दिख रहे हैं, ये प्राइस तो है, तो प्राइस ये क्या है, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। एट द मनी करे, इन द मनी करे, आउट द मनी करे, यहाँ पे कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट द मनी है, कौन सा एट द मनी है, ये हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन का यूज करते हैं। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, एट द मनी क्या चल रहा है, एट द मनी चल रहा है 40,500, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो हम लोग इसको या तो बाई कर सकते हैं या तो इसको सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी और एस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि बाई सेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ बाई पे क्लिक करूंगा, बाई पे क्लिक करने के लिए मुझको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन मैंने अभी किया नहीं है तो वो नहीं शो हो रहा। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप इन द मनी चाहते हैं तो आप इन द मनी कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग कॉल का यहाँ पर इन द मनी बाय कर सकते हैं, या तो फिर एट द मनी जो भी चल रहा होगा उसको आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर व्यू अगर आपका नीचे साइड के लिए है, डाउन साइड का ट्रेड लेने चाहते हैं, तो आपका ये एट द मनी आपको जो भी चल रहा होगा एट द मनी का वाला बाई कर सकते हैं। अभी चल रहा है 44,500 और चेंज होता रहता है। ये जैसे 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 मार्केट देखिए, कॉल साइड में जैसे जैसे मार्केट का व्यू जो हम लोग जानते हैं, व्यू हम लोग को ऊपर साइड का होगा, तो ये क्या होगा, ये 40,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 100 पॉइंट बढ़ने के बाद बैंक निफ्टी में जो 100 पॉइंट बढ़ेंगे, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला इन ये एट द मनी ऊपर चल जाएगा और ये एक एक करके धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर नीचे में जो आउट द मनी है, ये धीरे धीरे एट द मनी में आता जाएगा। देखिए ये वाला जाएगा ऊपर, ये थोड़ा और ऊपर चल जाएगा। अब ये चल रहा है 600 है, लेकिन आउट द मनी आपको दिख रहा है, अभी चल जाएगा इन द मनी में। ठीक है। तो ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे आपको जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी ऊपर जाता रहेगा। और वही अगर पुट साइड में देखेंगे, तो पुट साइड में ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये सब हमारा क्या है, इन द मनी है ना। तो अभी हम लोग का एट द मनी यही चल रहा है सेम। कॉल का और पुट का एट द मनी सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इन द मनी और आउट द मनी ही चेंजेस होते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इन द मनी ये वाला है पुट साइड का, तो पुट साइड में ये भी स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, ये भी ऊपर जाता रहेगा। सॉरी गाइस, जो हम लोग का जो कॉल साइड नहीं, कॉल साइड नहीं, पुट साइड का जो है, पुट साइड का जो भी आउट द मनी है, ये देखिए अभी 40,400 हमारा क्या है, पुट का आउट द मनी है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, ये भी नीचे आता रहेगा। कॉल साइड में स्ट्राइक प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस नीचे की ओर आएगा। ठीक है। उम्मीद करते समझ आपको आ रहा होगा। अभी आपको इन द मनी आउट द मनी और द मनी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाइए पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है गाइस। ये तो है स्ट्राइक प्राइस की बात। अब देखिए ये वाला क्या है, एलटीपी, यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस इसको बोलते हैं। मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, ये जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है एलटीपी चेंज परसेंटेज, ये सब क्या है, हमारा प्रीमियम है। ठीक है। ये हमारा प्रीमियम हमें पे करना होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, हम लोग ऑप्शन में प्रीमियम को पे करते हैं, ना कि कोई प्राइस को पे करते हैं। प्रीमियम जो भी चल रहा होता है स्ट्राइक प्राइस का, उसके प्रीमियम को हम लोग पे करते हैं, तब हम लोग एक लॉट यहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो भी एक लॉट होता है वो 25 का लॉट होता है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर ट्रेड बहुत दिन से करते हैं या फिर आ रहे हैं नए नए धीरे, तो इतना तो मालूम आपको होगा ही। तो ये वाला क्या है, देखिए एट द मनी का जो हमारा प्रीमियम चल रहा है 551.30 चल रहा है, और उसके इन द मनी में जो 645 चल रहा है। तो जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका प्रीमियम जो है हाई होता जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग आउट द मनी में आएंगे, वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है घटता जाएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ तो प्रीमियम कम है तो मैं इसको ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, आपको इस बात को समझना होगा। इस बात को आपको समझना है कि आपको आउट द मनी कभी भी बाई नहीं करना। आउट द मनी आप बाई करेंगे तो आपके लॉस के जो है चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अगर ये और आउट द मनी में चला गया तो आपका सारा पैसा जो है डूब सकता है। इसलिए आउट द मनी से सावधान रहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एट द मनी और इन द मनी ही बाई कीजिए। अगर आपका कैपिटल लो है तो आप लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो है प्रीमियम काफ़ी लो रहते हैं। लेकिन अभी शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार तक प्रीमियम थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोग को पे करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आपका आपका जो कैपिटल है अगर छोटा है, तो आप लोग बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन 2 दिन ट्रेड लीजिए। उस दिन प्रीमियम सस्ते रहते हैं और मार्केट
अधिकतर बार बुलिश भी रहता है, चाहे बेरिश भी रहता है, अच्छा खासा मूव हमें देखने के लिए मिल भी जाता है। ऐसा बात नहीं है कि बुधवार शुक्रवार को देखने नहीं मिलेगा। तो यही बात है। तो ये तो अलग बात, ये हुई हमारे प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। कोई भी स्ट्राइक बस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसका प्रीमियम आपको यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर पुट सेट की प्रीमियम शो हो रही है, और यहाँ पर कॉल सेट की प्रीमियम शो हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, ओ आई मैंने ओपन इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट। ये जो होता है सेलर्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है, सेलर्स क्रिएट करते हैं ओपन इंटरेस्ट को। तो ये भी मैं आपको डीप में जाना पड़ेगा, तो अभी मैं आपको डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, वरना आपको खिचड़ी दिमाग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा अच्छा से। तो पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो ये ओ आई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक बड़ा हुआ है, और इसका कम है, इसका थोड़ा कम है। और जैसे जैसे आप लोग इन दमन जाएंगे तो पूरा ये कम हो जाएगा। अब क्यों कम हो जाएगा, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पहले आपको बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखेंगे जैसे जैसे आप आउट द मनी में आएंगे, और से वैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो लाइन पिंक वाली लाइन है, ये बड़ी होती जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ी बड़ी थी, अब यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर देखिए बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आप बेसिक क्लियर कीजिए उसके बाद, ठीक है गाइस। तो अब लोग समझ गए स्ट्राइक पास को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक पास, इसको वो स्ट्राइक पास हम लोग इस तरह देख लेते हैं कि मार्केट में कहाँ से बुलिश और कहाँ से बेरिश हो सकता है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर आना होता है, देखते हैं कि अभी क्या एट द मनी चल रहा है, क्या इन द मनी चल रहा है, और क्या आउट द मनी चल रहा है। उस हिसाब से हम लोग बाई और सेल करते हैं। तो ये हुई यहाँ पर स्ट्राइक प्लस का सिलेक्शन। और प्रीमियम देखते हैं हम लोग, और ओआई देखते हैं। और इधर पुट साइड की आप लोग देखते हैं, कॉल साइड और पुट साइड दोनों सेम ही है, सिर्फ इन द मनी और ये इन द मनी आउट द मनी को छोड़ाकर। बाकी स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम लाइन पे आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। तो इधर देखिए, इधर भी सेम चीज़ है। देखिए आपका पुट में भी आपको ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट, ये भी सेलर्स लोग क्रिएट करते हैं, पुट को सेल कर देते हैं, और इधर में क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं, वही बात है। अब हम लोग यहाँ पे एडवांस थोड़ा बहुत ना, वो थोड़ा ऊपर की लेवल ले जाता हूँ। देखेंगे डेल्टा, गामा और थीटा और वेगा, ये चार चीज़ हम लोग ऑप्शन ऑप्शन चेन में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जब अपना बता रहा हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ये सिर्फ डेल्टा और थीटा का यूज़ करता हूँ, गामा और वेगा का उतना यूज मैं नहीं करता हूँ। तो गामा और वेगा को अभी रहने देते हैं, पहले डेल्टा और थीटा को समझ लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैं आपको समझाता हूँ। डेल्टा, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस अभी चूज करेंगे, तो आपको डेल्टा के हिसाब से पैसा आपको होगा जो बनेगा। तो अभी जो डेल्टा इसका चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है, एट द मनी जो हमारा ये है 551.30 है, वो हमारा क्या डेल्टा दे रहा है, 50 पैसे का डेल्टा दे रहा है। तो अभी आपको समझा देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अगर देखिए 40,500 है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी मेरा क्या करता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ गया, वेयर इज बैंक निफ्टी। तो अभी जो हमारा एट द मनी क्या चल रहा है, एट द मनी हमारा क्या चल रहा है, 40,500 चल रहा है। तो अब इसका डेल्टा क्या है, 50 पैसे का डेल्टा है। तो जब मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर 100 पैसे का जब मूवमेंट आएगा ना, 100 पैसे बोले, 100 रुपये का मूवमेंट आएगा, तो हमारा 50 रुपये, 100 × 50 पैसे करेंगे तो 50 रुपये जो हमारा इस वाले में ऐड हो जाएगा। यानी कि 550 का डेल्टा हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये बोलो, 600 के आसपास हमारा जो है डेटा, जो हमारा प्रीमियम जो है वो पहुँच जाएगा। वरना अगर बैंक निफ्टी अगर 100 रुपया मूव दे देता है ऊपर की ओर, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो डेल्टा के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, 50 रुपये का प्रीमियम हमारा जो है इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि 550 पे हमने 551.30 पे हमने खरीदा, 50 पॉइंट हमारा जो है डेल्टा में, डेल्टा के थ्रू हमारा जो है इसमें ऐड हो गया। और हम लोग का क्या हुआ, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा जो है ऐड हो गया। तो 50 पॉइंट के हिसाब से हमें वहाँ पर प्रॉफिट हमें शो होगा। तो ये 550 का हमारा जो प्रीमियम था वो अब 600 पहुँच गया। और ये क्या हो जाएगा, ये 40,500 ये चल जाएगा इन द मनी में। और ये वाला क्या होगा, ये आ जाएगा एट द मनी, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट मूव कर चुका है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर डेल्टा के हिसाब से हमें यहाँ पर पैसे मिलते हैं। तो एट द मनी का अक्सर जो डेल्टा होता है वो 50 पैसे का डेल्टा होता है। और जो है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 52, देखिए
जैसे सब इन द मनी में जाते जाएंगे, आपका जो है डेल्टा जो है इंक्रीज होगा। डेल्टा को ध्यान रखकर आपको स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, ठीक है। आप लोग प्रीमियम को देखकर स्ट्राइक प्राइस को मत चूज किया, डेल्टा को देखे कीजिए, क्योंकि पैसा आपको डेल्टा के थ्रू मिलेगा, ना कि प्रीमियम के थ्रू मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग को डेल्टा को ध्यान में रखना है, डेल्टा को ध्यान में रखते हुए खरीदना है। इसलिए मैंने आपको बोला आउट द मनी आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सॉरी गाइस, आउट द मनी आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउट द मनी में क्या होता है, देखिए प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, प्रीमियम तो कम होगा और सबका डेल्टा भी कम होगा, और डेल्टा कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो पैसा भी कम आएगा। तो आपका प्रीमियम तो ज़्यादा पे कर रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो डेल्टा जो ज़्यादा आप कमा नहीं पाएंगे। आज देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये वाला लिया, ठीक है, 212.80 चल रहा है, 41,500, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, आउट द मनी में हो गया। तो इसका जो डेल्टा क्या चला, डेल्टा चला 0.25 का, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा अभी 100 पॉइंट अगर मूव करेगा मार्केट तो हमें 25 पॉइंट तक ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ये 25 पॉइंट हमको मिलेगा 100 पॉइंट मूव करने पर, वही अगर हम ऐड द मनी को बाई करेंगे तो हमें ऐड द मनी को बाई करने पर 50 पैसे का डेल्टा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कितना मिला हमें, 25 पैसे का डेल्टा मिला, और यहाँ कितना मिला, 50 पैसे का डेल्टा मिला। तो कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है, यहाँ पर कि यहाँ पर, आप लोग खुद ही सोच लीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आपका कैपिटल लो है तो कैपिटल लो होने के कारण आप लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को बाइंग कर सकते हैं। उसमें प्रीमियम कम होते हैं और आप उस दिन एट द मनी को बाई कर पाएंगे, और हल्का आप लोग इन द मनी भी बाई कर सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि एट द मनी और इन द मनी को ही बाई कीजिएगा, या फिर ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा एट द मनी और इन द मनी ही बाई करना है, ना कि आउट द मनी। कॉल साइड में भी हो और या पुट साइड में, दोनों साइड में भी सेम चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं थीटा पर। तो थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है हमारा डी के होता है, थीटा डी के, आपने कहीं सुना होगा कि थीटा डी के। तो थीटा डी के क्या होता है, हमारा एक्सपायरी के थ्रू होता है। जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी होगा, एक्सपायरी के नज़दीक हम लोग का जब मार्केट हम लोग जाता रहेगा, अभी 2 फरवरी का जो हमारा 2 फरवरी का हमारा एक्सपायरी है, तो मार्केट जैसे जैसे वहाँ पर जाता रहेगा, आज मतलब कि कितना तारीख है, आज 28 तारीख है, जैसे जैसे मार्केट 2 फरवरी के नज़दीक जाएगा, उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर 48 पॉइंट का जो हमारा -48, यानी कि -48, यानी कि 48 पॉइंट का जो हमारा प्रीमियम जो है होगा, घट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देखिए क्या है, 551 पॉइंट चल रहा है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर -48 दिखा रहा है, यानी कि 48 पॉइंट जो हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर ये सेम यहीं पर रह गया तो सेम यहीं पे तो नहीं रहेगा, कहीं तो कहीं मार्केट मूव करेगा, या तो मार्केट इन द मनी में जाएगा, या तो मार्केट आउट द मनी में आएगा, कहीं तो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा और वैसे वैसे हमारा जो थीटा भी है वो इंक्रीज होता जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। आप लोग जैसे आउट द मनी में जाते हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि सेलर्स के थ्रू किया जाता है, सेलर्स को ही फायदा मिलता है। सेलर्स क्या होता है, थीटा जो होता है वो सेलर्स का अच्छा दोस्त होता है, मैंने ये थीटा क्या करता है, थीटा सिर्फ सेलर्स को फायदा दे जाता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे कि ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका वो कितना मिल रहा है, 46 पॉइंट माइनस हो जाएगा, यानी कि 362। अगर कोई यहाँ पर कॉल को सेल किया होगा तो उसका जो प्रीमियम घट जाएगा, तो 46 पॉइंट घट जाएगा। ये बढ़ता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। अभी तो मार्केट क्लोज है तो आपको 46 दिख रहा है, या आगे जाकर बढ़ भी सकता है, अगर मार्केट में ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाता है तो। मार्केट का सिचुएशन जैसा होगा उससे ज़्यादा मार्केट यहाँ पर थीटा डीके को करता है। और ये जो थीटा डीके अभी आपको कम दिख रहा है, मैंने 46 -46 दिख रहा है आपको। यही अगर आप बुधवार और बृहस्पतिवार को दिन जाएंगे देखेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर थीटा डीके आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने ये थीटा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी और से आपका ये थीटा का जो माइनस है वो आपका बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग को आउट द मनी को बाई नहीं करना है। आउट द मनी को बाई करने में क्या होता है, आपको जो थीटा डीके होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, और एक्सपायरी जब एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो थीटा डीके होगा वो बढ़ता चला जाएगा, वो और ज़्यादा स्पीड से आपका जो डीके करेगा। इसीलिए मैंने आपको आउट द मनी बाई करने से मना किया। और वही अगर आप ऐड द मनी और इन द मनी को बाई कीजिएगा तो आपको जो थीटा डीके होगा वो बहुत कम होगा। अभी देखेंगे 48 है, ऐड द मनी पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। और देखिए आप इन द मनी में जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, देखिए जो थीटा डीके हमारा जो है वो कम होता जा रहा है। अगर पूरा आप लोग पूरा घोर इन द मनी मैंने पूरा अपर लेवल का इन द मनी में आप जाते हैं, 7,500 का है, यहाँ देखो डीके कितना कम है, वरना आपका
आप इसको एक्सपायरी तक कुछ 1 हफ्ते तक भी, अगर 1 हफ्ते तक भी इसको आप होल्ड करेंगे ना, तो आपको जो प्रीमियम जो है वो घटेगा ही नहीं, वरना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जब आपको डेल्टा जब आपको मिलेगा 0.95 का, यानी कि जो होगा आपका 100 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर देता है तो 0.95 यानी कि 95 पॉइंट सीधा आपको मिल जाएगा।